उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, इस दर्द को झेलते रहो, क्योंकि कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और मैथ को एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे प्लस और माइनस का रूल, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ही दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। फिर हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लस और मस। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। फिर हम लोग सीखेंगे तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सरलीकरण कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं बोडमास नियम से। हाँ, बोडमास नियम भी सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद हम लोग सीखेंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप समीकरण को हल करने सीख गए तो भाई समझो कि आप मैथ बढ़िया से सीख गए, ठीक है। और समीकरण को हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्लस और माइनस का रूल। और गुणा में प्लस और माइनस का रूल कैसे काम करते हैं ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो देखिएगा, तीन को बहुत ही आसान रूल है, चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा बताओ। तो जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तब हो जाएगा प्लस, ठीक। अच्छा ये बताओ कि जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा। तो भाई तब भी हो जाएगा क्या, प्लस। और जब हम लोग माइनस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, साइन सेम है। और जब साइन सेम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। साइन सेम है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, साइन सेम है। और जब साइन सेम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस। और जब साइन अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, जब अलग अलग साइन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो पहले तो आप ये बताओ कि 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 2 तिया 6, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बाहर है और 3 ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ भी हम लोग गुणा ही करेंगे, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ब्रैकेट होगा वहाँ भी हम लोग गुणा ही करेंगे, अगर ब्रैकेट के आगे कोई साइन ना हो। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तब 6 नहीं होता मेरे दोस्त, तब कितना हो जाता, तब 2 और 3 को हम लोग जोड़ते, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको -2 को -2 के साथ गुणा करना है। तो पहले तो आप ये बताओ कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सेम साइन है और जब साइन सेम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 2 को 2 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, +4। अब देखिए यहाँ पर आपको -3 को -4 के साथ गुणा करना है। तो पहले तो आप ये बताओ कि माइनस और माइनस को गुणा करने से क्या हो जाएगा। तो भाई माइनस को माइनस के साथ गुणा करने से हो जाएगा प्लस, सेम साइन है और सेम साइन में आपको क्या करना है, प्लस करना है। और 3 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, +4 को आपको +5 के साथ गुणा करना है। तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा, सेम साइन है और सेम साइन में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और 4 को 5 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा 20, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर अलग अलग साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2 को 3 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 6। ठीक, चलिए अब हम लोग -3 को 3 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन हमेशा छुपा हुआ रहता है, और प्लस को साइन को आप लिख भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस ही होगा। अलग अलग साइन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस, और 3 को 3 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 9। ठीक, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक गो माइनस है, तो माइनस का साइन लेना है एक गो, और 3 को 3 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 9। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है और एक ही माइनस का साइन है, तो यहाँ भी एक गो माइनस का साइन ले लेंगे, और 4 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा, माइनस। अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में आपको क्या करना है, माइनस करना है, और 4 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको 2 को -6 के साथ गुणा करना है। तो पहले तो आप 2 को 6 के साथ गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर एक माइनस का साइन है, तो यहाँ भी हम लोग एक वो माइनस का साइन लगा देंगे, बस हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर -2 को -6 के साथ गुणा करना है, तो माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 2 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12। ठीक, और यहाँ पर आपको 3 को +6 के साथ गुणा करना है। तो पहले तो आप 3 को 6 के साथ गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 3 6 18, और यहाँ पर एक प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दो। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया, +18। और 18 में आप प्लस का साइन लिख भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, या फिर नहीं भी। ठीक है, बात एक ही है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से प्लस का साइन हटा दें तो फिर कितना आंसर हो जाएगा, तो भी 18 ही होगा। ठीक है, 3 को 6 से गुना कर देंगे, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको +3 को 6 के साथ गुना करना है, और मेरे दोस्त ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और प्लस को प्लस के साथ गुना करने से प्लस ही होगा, और 3 को 6 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और +18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप 2 को 2 से गुना कर लो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक, अब हम लोग साइन का गुना करेंगे, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करने से क्या हो जाएगा, प्लस। इतना क्लियर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप 3 को 2 से गुना कर लो, 3 दूनी 6, और 6 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। अब हम लोग साइन का गुना कर लेंगे, माइनस को जब हम लोग माइनस के साथ गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 2 से गुना करने से 4 दूनी 8। अब हम लोग साइन का गुना करेंगे, प्लस को प्लस के साथ गुना करने से प्लस ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 को 2 से गुना करने से 8। ठीक है, और यहाँ पर एक गो प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हम लोग एक गो प्लस का साइन चिपका देंगे, और +8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, 2 एकम 2, और 2 को 3 के साथ गुना करने से 2 तिया 6। अब हम लोग प्लस का जो साइन है इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो प्लस को प्लस के साथ गुना करने से हो जाएगा प्लस, और फिर से जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप 5 को 2 से गुना कर लो, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 10 को जब आप 2 के साथ गुना करोगे तब कितना हो जाएगा,
10 दूनी 20। तो चलिए अब हम लोग साइन का गुना करते हैं। जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे, सेम साइन है, प्लस हो जाएगा। जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर एक गो माइनस है। और जब हम लोग प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप 5 को 2 से गुना कर लो। 5 दूनी 10, 10 को 2 से गुना करने से 10 दूनी 20। चलिए अब हम लोग साइन का गुना करते हैं। यहाँ पर एक गो माइनस का साइन है और यहाँ पर एक गो माइनस का साइन है, और माइनस को माइनस के साथ गुना करने से हो जाएगा प्लस। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 2 के साथ गुना करने से 5 दूनी 10, 10 को 2 के साथ गुना करने से 10 दूनी 20। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस का साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर एक गो माइनस है, और माइनस को जब हम लोग माइनस के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस, और जब हम लोग प्लस को इस प्लस के साथ गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब भी प्लस ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप 5 को 2 से गुना कर लो। 5 दूनी 10, और 10 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20। और प्लस को प्लस के साथ गुना करने से क्या होगा, प्लस ही होगा। जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तब क्या होगा, प्लस ही होगा। और फिर से जब हम लोग इस प्लस को इसके साथ गुना करेंगे, इस प्लस के साथ गुना करेंगे तब क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 2 के साथ गुना करने से 10, 10 को 2 के साथ गुना करने से 20। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि जोड़ और घटा में माइनस और प्लस का साइन कैसे लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस में प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। सेम साइन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अलग अलग साइन में हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे, मतलब घटाएंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस माइनस में भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और माइनस प्लस में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ भी अलग अलग साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो क्या करना है, अलग अलग साइन में अलग करना है, मतलब घटाना है। और हम लोग हमेशा ही बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 4 है, और 4 में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का साइन लग जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ भी माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, साइन अलग अलग है, मतलब अलग करना है, घटाना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और साइन किसका लगेगा, तो साइन बड़ी संख्या का लगेगा। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी अलग अलग साइन है, मतलब घटाना है, और हम लोग हमेशा ही बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 के आगे माइनस का साइन है, लेकिन 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। और माइनस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस प्लस है, मतलब घटाना है। 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का साइन लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर 7 के आगे माइनस का साइन है, लेकिन 4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, और माइनस प्लस में क्या करना है, घटाना है। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और साइन किसका लगेगा, तो बड़ी संख्या का साइन लगेगा। बड़ी संख्या में माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सेम साइन है,
और सेम साइन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस है, सेम साइन है, और सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। कौन सा साइन है बड़ी संख्या में, माइनस का। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 प्लस 2 को जोड़ते हैं। तो 7 और 2, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और प्लस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। कौन सा साइन है बड़ी संख्या में, प्लस का साइन है। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और प्लस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। और प्लस का साइन आप लिख भी सकते हैं या फिर हाँ नहीं भी। अब देखो यहाँ पर -2 -2, माइनस माइनस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 2 2 4, साइन किसी का भी लगा दो, चाहे इसका चाहे इसका। ठीक, यहाँ भी माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो सेम साइन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 3 6, साइन इसका लगा दो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। और मेरे दोस्त इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम 0 लेवल से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़। तो यहाँ पर 2.312 को 1.2 के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो पहले कितना है, पहले है 2.312, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 2.312। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1.2। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे आएगा। ठीक है, पॉइंट को हमेशा ही पॉइंट के नीचे रखना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के इस साइड में, बाएं साइड में कितना है, 1 है, तो पॉइंट के बाएं साइड में हम लोग 1 लिखेंगे। और पॉइंट के दाएं साइड में 2 है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट के दाएं साइड में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 1 और 0 को जोड़ने से 1 ही होगा। 3 और 2 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 3.512। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको 7.2 को 123.1 के साथ जोड़ना है। तो पहले कितना है, पहले है 7.2, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 7.2। ठीक है, उसके बाद कितना है 123.1। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखना है। अब देखिए पॉइंट के दाएं साइड में कितना है, 1 है, तो पॉइंट के दाएं साइड में हम लोग 1 लिखेंगे। और पॉइंट के बाएं साइड में कितना है, 123, तो 123 को हम लोग पॉइंट के बाएं साइड में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 और 1 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 7 और 3 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 10। 10 का यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल में आएगा 1। 2 और 1 हासिल में कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर 1 और 0 को जोड़ने से 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 130.3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे 7.223। उसके बाद है 2.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के बाएं साइड में है 2, तो पॉइंट के बाएं साइड में हम लोग 2 लिखेंगे। और पॉइंट के दाएं साइड में है 1, तो पॉइंट के दाएं साइड में हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 ले सकते हैं। यहाँ पर आप 0 ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, उसके बाद है 77। तो अब बताओ कि यहाँ पर हम लोग 77 को कहाँ पर बैठाएंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, फिर से हम लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और 77 को हम लोग
पॉइंट के बाएं साइड में लिखेंगे, ठीक है। और इस साइड में कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। तो 3 को 0 के साथ जोड़ने से क्या होगा, 3 ही होगा। 2 को 0 के साथ जोड़ने से 2 ही हो जाएगा। 2 को 1 के साथ जोड़ने से 3 और 3 को 0 के साथ जोड़ने से 3 ही होगा। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 2 को जोड़ने से 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 का हम लोग 6 लिखेंगे और हासिल में मिलेगा 1, 1 और 7 हो जाएगा 8, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 86.323। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले लिखेंगे 2.323 उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के दाएं साइड में है 1, तो 1 लिखेंगे हम लोग पहले, और पॉइंट के बाएं साइड में है 231, ठीक। उसके बाद है 3.3, तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा, और पॉइंट के बाएं साइड में है 3 और पॉइंट के दाएं साइड में भी है कितना, 3 ही है। और यहाँ पर आप 0 ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी, ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ने से हो जाएगा 4, 4 और 3 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ने से हो जाएगा 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 1 को जोड़ने से हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, ठीक। और मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर 0 भी लेते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे घटाना है। तो यहाँ पर आपको 7.5 से 2.25 को घटाना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 7.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के इस साइड में 2 है और पॉइंट के इस साइड में 2.5, 2 और 5 है, और यहाँ पर 5 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घटाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 0 5 से छोटा है तो इसको हम लोग 10 मान लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, हासिल में 1 आएगा तो ये हो जाएगा 3, और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 5.25। तो चलिए अब हम लोग 100 में से 7.45 को घटाते हैं। तो पहले हम लोग 100 लिखेंगे यहाँ पर 100, उसके बाद कितना है 7.45 है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में पॉइंट के बाद 2 0 ले लेंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 को संख्या रहता तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद 3 को 0 ले लेते। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 को संख्या रहता तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद 4 को 0 ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाएं साइड में है 7, तो पहले हम लोग 7 लिखेंगे, और पॉइंट के दाएं साइड में है 4 और 5, 4 और 5। अब हम लोग इसको बड़े ही आराम से घटा सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए 0 5 से छोटा है तो इसको हम लोग 10 मान लेंगे, और 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, हासिल में आ गया 1 तो ये हो जाएगा 5। 10 में से 5 जाएगा तो फिर से हो जाएगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, हासिल में आएगा 1 तो ये हो जाएगा 8, और 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर से हासिल में मिलेगा 1, और 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 9, फिर से हासिल मिलेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 92.55। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको 7.9 में से आपको 4 और 3 को घटाना है। तो मेरे दोस्त पहले तो आप ये बताओ कि -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और जब आप 7.9 में से 7 को घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, 0.9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार बढ़िया से
समझ लेते हैं। देखिए 7.9 को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 0.9, और यहाँ पर -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.9। और मेरे दोस्त ध्यान रखना 0.9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 0.9। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको 11.5 में से 7 और 3 को घटाना है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, -7 और -3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और 11.5 में से जब हम लोग 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 1.5। हाँ चलिए इसको भी हम लोग एक बार समझते हैं बढ़िया से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 + 0.5, ठीक। और मेरे दोस्त -7 और -3 कितना हो जाएगा, -10। अब यहाँ से 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या बच गया, +0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 में 0.5 को चिपका देंगे और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, 1.5। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे करना है, और इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त पहले तो आप 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट है। पहले तो आप 2021 को 2 से 12 से गुना कर लो। तो चलो गुना करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले हम लोग 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। फिर हम लोग 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, 2 तिया 6। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 2 को 2 से गुना करने से 2 दूनी 4। अब हम लोग 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। 1 को 3 के साथ गुना करने से 3 एकम 3। 1 को 0 के साथ गुना करने से 0, और 1 को 2 के साथ गुना करने से 2 एकम 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे। 2 को 1 के साथ गुना करने से 2 एकम 2। 2 को 3 के साथ गुना करने से 2 तिया 6, और 2 को 0 के साथ गुना करने से हो जाएगा 0, और 2 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 10 का लिखेंगे हम लोग 0, 1 हासिल आएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को देखना है। तो एक तो यहाँ पर पॉइंट था एक गो, और एक गो यहाँ पर पॉइंट था। तो मेरे दोस्त अब आपको पॉइंट को देखना है, और पॉइंट को हमेशा ही दाएं साइड से देखना है, ठीक है, दाएं साइड से देखना है। तो देखिए यहाँ पर दाएं साइड से 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है। दाएं साइड से 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, और नीचे देखिए दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट है, 1 और 2। दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट है, 1 2, जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, दाएं साइड से 5 अंक पहले पॉइंट बिठा देंगे, 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो चलो अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त अभी तो आप भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट है। तो जब हम लोग 2021 को 212 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 430,572, 430,572, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 430,572, यहाँ भी हो जाएगा 430,572, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 430,572, और यहाँ भी हो जाएगा 430,572, ठीक। अब आपको पॉइंट को देखना है, और पॉइंट को आपको क्या कैसे देखना है, दाएं साइड से देखना है, दाएं साइड से। तो देखिए दाएं साइड से 1 अंक पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दाएं साइड से 1 अंक पहले पॉइंट बिठा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट, और दाएं साइड से 3 अंक पहले पॉइंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 अंक पहले पॉइंट, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर दाएं साइड से 1 अंक पहले पॉइंट, और दाएं साइड से 1 अंक पहले पॉइंट, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बिठाना है। यहाँ पर दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट, दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट, तो दाएं साइड से 4 अंक पहले पॉइंट बिठाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर दाएं साइड से 3 अंक पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दाएं साइड से 3 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करना है, और मेरे दोस्त इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 21 डिवाइड 7, 21 भागा 7। तो मेरे दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/7। ठीक, डिवाइड के पहले जो संख्या है 21, इसको हम लोग लाइन के ऊपर लिख लिए, और डिवाइड के बाद जो संख्या है 7, इसको हम लोग लाइन के नीचे लिख लिए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 21 7 से कितनी बार में कटेगा। तो भाई 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 7 तिया 21। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.1 को 7 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे 2.1 डिवाइड 7। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट है। तो यहाँ भी 21 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 7 तिया 21। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पॉइंट को देखना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 अंक पहले है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे, बस हो गया आंसर, पॉइंट 3। और मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पॉइंट के आगे आप 0 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 0.21 डिवाइड 7, तो पहले हम लोग लिखेंगे 0.21 डिवाइड 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 21 7 से कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को देखना है। तो देखिए दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट है, 1 2। ठीक है, 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ तो एक ही अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 ले लेंगे। अब हो गया 2 अंक, अब इसके आगे एक पॉइंट लगा देंगे, बस हो गया आंसर, 0.03। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.0021 डिवाइड 7, तो पहले हम लोग लिखेंगे 0.0021 डिवाइड 7। ठीक है, अभी तो आप पॉइंट को भूल जाओ। तो यहाँ भी 21 7 से कितनी बार में कट जाएगा, तो भाई 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पॉइंट को देखना है। 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 4 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ तो एक ही अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसके पहले हम लोग 3 को 0 ले लेंगे। अब देखिए 4 गो अंक हो गया, 1 2 3 4। अब इसके आगे हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0003। ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त आप 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसको एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है, 5/025। अब आपको पॉइंट को देखना है। तो देखिए पॉइंट नीचे 3 अंक पहले है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो ऊपर में आपको 3 को 0 मिल जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 1 अंक पहले पॉइंट है, तो नीचे आपको 1 को 0 मिल जाएगा। ठीक, अब ऊपर से 1 0 और नीचे से 1 0 कट गया। ठीक है, और मेरे दोस्त इस 0 को आप हटा सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के आगे 0 है तो इस 0 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में है 500 और नीचे है 25। नीचे कितना है, नीचे है 25 और ऊपर में कितना है 500। तो मेरे दोस्त देखिए 500 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 50 गुना 10। तो हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि 50 को 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 25 से कितनी बार में कटेगा, तो भाई 2 बार में, क्योंकि 25 के पहाड़े में 2 बार में 50 आता है, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 गुना 10, 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ भी आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको एक बार हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे। उससे पहले हम लोग इसको एक बार मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको भी एक बार हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे, 0 0 0 7, ठीक है, 4 गो 0 है तो 4 गो 0 ले लेंगे, और नीचे 0 3 1 1। अब देखिए नीचे 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो ऊपर में आपको 3 गो 0 मिल जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और ऊपर में 4 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3 4, तो नीचे आपको 4 गो 0 मिल जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर से 3 गो 0 और नीचे से 3 गो 0 कट गया, तो मेरे दोस्त ऊपर में क्या बच गया, 7, क्योंकि इसके आगे जो 0 है इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 3110, 3110, ठीक। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी देख लो। उससे पहले इसको एक बार हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखिए नीचे 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, और ऊपर में 1 अंक पहले पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 2 0 ले लेंगे। अब देखिए ये समान हो गया, नीचे भी 3 अंक पहले पॉइंट 1 2 3, और ऊपर में भी 3 अंक पहले पॉइंट 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं, तो ऊपर में मिल जाएगा आपको 500 और नीचे 0 2 5, ठीक है। और इस 0 को भी आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई है वैल्यू तो है नहीं। और यहाँ पर 525 में 25 से कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में, ठीक। उसी तरह यहाँ इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर में 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट है, और नीचे 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो इसको भी हम लोग 4 अंक बना देंगे, ठीक है। सेम हो गया, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। तो ऊपर में आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 0 7, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, 3 1 1 0, 3 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पर इस संख्या के आगे जो 0 है इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 7/3110। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए एक बार हम लोग फटाफट जान लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और हिंदी में हम लोग इसे शॉर्टकट में बोलते हैं LS, ठीक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्टकट में हम लोग हिंदी में बोलते हैं MS, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरीके से 2 लाइन खींच लेना है। अब मेरे दोस्त एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, अगर संख्या कटेगा तो यहाँ पर 4 6 और 8 2 से बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 4 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। और 2 की पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, तो भाई 3 बार में आ जाएगा, 2 तिया 6। और 8 कितनी बार में आएगा 2 की पहाड़े में, तो 4 बार में आएगा, इसका मतलब 8 4 से कट जाएगा, 2 चौके 8। इतना क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, अगर 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 2 से बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो चलिए फिर से हम लोग 2 से काटते हैं। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 2 एकम 2। और 2 की पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, तो भाई 2 बार में आ जाएगा, 2 दूनी 4। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला 3 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब 3 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे,
इतना क्लियर। देखिए अभी भी हम लोग 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये वाला 2 से बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग 2 से काटेंगे। तो ये वाला 2 इस 2 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 2 एकम 2। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 1 और 3 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़ में ना तो 1 आएगा और ना ही 3 आएगा। इसका मतलब 3 और 1 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 3 से काटेंगे। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या 3 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से कितने बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन 1 तो नहीं कटेगा, तो 1 को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है और काटने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे ना, जिस संख्या से हम लोग काटे थे, इन चारों संख्या को एक साथ गुना कर देंगे और यही हो जाएगा हम लोग का LCM। तो चलिए इस साइड में हम लोग निकालते हैं LCM। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटे थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक गुना का साइन लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से 2 से काटे थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे और एक गुना का साइन लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग 2 से काटे थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे और एक गुना का साइन लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थे, 3 से काटे थे सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे ही हम लोग सबसे लास्ट में 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे और 2 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 6। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 6 के साथ गुना कर देंगे, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, चलिए अब हम लोग HCF निकालते हैं। तो मेरे दोस्त क्या हम लोग इसी विधि से, इसी मेथड से क्या हम लोग HCF निकाल सकते हैं, तो भाई बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालना है सीखते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे। ठीक है, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्या को एक साथ काटेगा। ठीक है, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ काटेगा। ठीक, तो क्या हम लोग HCF में इस 2 को लेंगे, तो भाई बिल्कुल लेंगे। अच्छा क्यों लेंगे वो समझिए, क्यों हम लोग इस 2 को लेंगे। तो देखिए ये वाला 2 इस 4 को भी काटा था 2 बार में, इस 6 को भी काटा था 3 बार में और इस 8 को भी काटा था 4 बार में। मतलब ये वाला 2 इन तीनों संख्याओं को एक साथ काटा था। इस 4 को 2 बार में काट दिया था, इस 6 को 3 बार में काट दिया था और इस 8 को 4 बार में काट दिया था। ठीक है, तो एक तो ये वाला 2 HCF में आ गया, ये वाला 2 HCF में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि इस 2 को हम लोग HCF में लेंगे या नहीं। तो भाई इस 2 को हम लोग HCF में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो समझिए, क्योंकि ये वाला 2 इन तीनों संख्याओं को एक साथ नहीं काट पाया था। देखिए इस 3 को नहीं काट पाया था, इस 3 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार दिए थे। ठीक है, इस 3 को नहीं काट पाया था। ये वाला 2 सिर्फ और सिर्फ इस 2 को काटा था एक बार में और इस 4 को काटा था 2 बार में, लेकिन इस 3 को नहीं काट पाया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस 2 को HCF में नहीं लेंगे। तो क्या हम लोग इस 2 को HCF में लेंगे, तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाला 2 इस 3 को नहीं काट पाया था। ठीक है, इस 3 को हम लोग सेम टू सेम उतार दिए थे। ये वाला 2 सिर्फ और सिर्फ इस 2 को काटा था एक बार में। ठीक है, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ काटेगा, एक साथ। ठीक है, तो क्या हम लोग इस 3 को HCF में लेंगे, तो भाई इसको भी हम लोग HCF में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला 3 इस 1 को और इस 1 को नहीं काट पाया था, हम लोग सेम टू सेम उतार दिए थे। ठीक है, ये वाला 3 सिर्फ और सिर्फ इस 3 को काटा है एक बार में, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 4, 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24 और HCF कितना हो गया 2। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और इस प्रोसेस को, इस मेथड को और बढ़िया से और शानदार तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 6 और 12 का एलसीएम और HCF दोनों ही निकालते हैं। तो मेरे दोस्त एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 से काटते हैं।
अगर कोई भी एक संख्या कटेगा तो यहाँ पर 6 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। 2 तिया 6, ये वाला भी 6 3 बार में कट जाएगा। 2 तिया 6, और यहाँ पर 12 2 की पहाड़ में कितनी बार में आएगा? तो 6 बार में आएगा। इसका मतलब 6 से कट जाएगा। 2 छक 12। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से 2 से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? तो भाई 3 बार में कटेगा। 2 तिया 6, ठीक। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 3 और ये वाला 3 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम टू सेम इस 3 को और इस 3 को नीचे उतार देंगे। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर इन तीनों संख्या में से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? 2 से बड़ी संख्या 3 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा। 3 एकम 3, ये वाला भी 3 एक बार में कट जाएगा, और ये वाला भी 3 एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इन तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया, ठीक है, तो और काटने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग जिस जिस संख्या से भाग दिए थे, इन तीनों संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे, और हम लोगों का एलसीएम यानी कि लस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटे थे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, क्लियर। उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। उसके बाद हम लोग फिर से 2 से काटे थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, और उसके बाद एक गुना का साइन लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 3 से काटे थे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4, और 4 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम हो गया कितना? 12, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग HCF निकालते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मस, महत्तम समापवर्तक। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, HCF में हम लोग वही संख्या लेंगे, ठीक है। इन तीनों संख्याओं में से हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ कटेगा, ठीक है, एक साथ कटेगा, ध्यान रखना, एक साथ। तो क्या हम लोग HCF में इस 2 को ले सकते हैं? तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, क्यों ले सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये वाला 2 इस 6 को भी काटता है 3 बार में, इस 6 को भी काटता है 3 बार में, और इस 12 को भी काटता है 6 बार में। इसका मतलब ये वाला 2 इन तीनों संख्याओं को एक साथ काटता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस 2 को हम लोग HCF में लेंगे या नहीं। तो मेरे दोस्त HCF में हम लोग इस 2 को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये वाला 2 इस 3 को नहीं काट पाता है। इस 3 को हम लोग सेम टू सेम उतार दिए थे, और इस 3 को भी हम लोग सेम टू सेम उतार दिए थे। ये वाला 2 सिर्फ और सिर्फ इस 6 को काटता है, कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस 3 को हम लोग HCF में लेंगे या नहीं। तो भाई इस 3 को HCF में हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 को भी काटता है एक बार में, इस 3 को भी काटता है एक बार में, और इस 3 को भी काटता है एक बार में, ठीक है। तो इस 3 को हम लोग HCF में ले सकते हैं। तो गुना में 3 लिखेंगे, ठीक है, और 2 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा? 6। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम हो गया, लस हो गया कितना? 12, और HCF यानी कि मास हो गया कितना? 6, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं 2 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे करना है। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 3 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 भिन्न है। पहला भिन्न है 3/7 और दूसरा भिन्न है 2/7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे, एंड उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन के नीचे एक बार 7 लिख लेंगे, ठीक है। लाइन के नीचे एक बार हम लोग 7 लिख लेंगे। अगर यहाँ भी 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता तो यहाँ पर एक बार हम लोग 3 लिख लेते। अगर यहाँ भी 5 रहता और यहाँ भी 5 रहता तो लाइन के नीचे एक बार हम लोग 5 लिख लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 3 और 2 को जोड़ेंगे और लाइन के ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। 3 को 2 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा? 5। तो बस हो गया इसका आंसर, कितना? 5/7, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो लाइन के नीचे एक बार हम लोग 11 लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे और लाइन के ऊपर लिख लेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। बस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7/11, 7/11। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दो भिन्नों का घटाव कैसे करना है। यहां पर आपको 3/7 में से 2/7 को घटाना है, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो लाइन के नीचे एक बार हम लोग 7 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर घटाना है, ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। बस हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/7। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे वाला संख्या कितना है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो लाइन के नीचे एक बार 11 लिख लेंगे। अब यहाँ पर घटाना है आपको, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। बस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3/11, 3/11। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग है, ठीक। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग है, तो मेरे दोस्त जब लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट कोना कोनी गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग 2 को 2 से गुना करते हैं। तो 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इस 1 को इस 3 के साथ गुना करेंगे। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 6 है तो पहले ही हम लोग 6 को लिख लेंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7/6, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ भी लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 6। तो लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। 3 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कोना कोनी गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो 2 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 4। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इस 1 को इस 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 6 है तो पहले ही हम लोग लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 1/6। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 1 को 3 के साथ गुना करने से 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो 3 को 3 के साथ गुना करने से 9। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, और 2 को 1 के साथ गुना करने से 2 एकम 2। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 3 है तो पहले ही हम लोग 3 लिख लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11/3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे, और इस 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 को 3 के साथ गुना करने से 3 एकम 3। उसके बाद हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे। 3 को 3 के साथ और 2 को 1 के साथ। तो 3 को 3 के साथ गुना करने से 3 तिया 9,
उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इस 2 को इस 1 के साथ गुना करेंगे, 2 एकम 2। फिर से इक्वल के नीचे इक्वल और एक लाइन खींचेंगे, लाइन के नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे पहले, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7/3। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं दो भिन्नों के गुणा और भाग कैसे करना है। तो यहां भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे और लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो लाइन के ऊपर यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 4। और लाइन के नीचे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4/9। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर हम लोग इस 8 को इस 4 से काट सकते हैं और इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, भिन्नों के गुणा में हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। जैसे यहाँ पर ये वाला 8 इस 4 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8। और यहाँ पर ये वाला 3 भी इस 3 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 1 बार में, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और 1, क्या करना है आपको गुणा कर देना है। 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, भिन्नों के हम लोग गुणा में लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को लाइन के ऊपर वाला संख्या के साथ नहीं काट सकते हैं, और ना ही हम लोग लाइन के नीचे वाला संख्या को लाइन के नीचे वाला संख्या के साथ काट सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं और कोना कोनी भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दो भिन्नों का भाग कैसे करना है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और पहले जो भिन्न है 2/3 इसको हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए, तो अब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भागा का साइन था, अब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में बदल दिए। तो जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे ना दोस्त, तब क्या हो जाएगा, ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, मतलब 6 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर। जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस 6 को इस 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर ये वाला 10 भी कट जाएगा इस 2 से, कितनी बार में 5 बार में, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर में क्या बच गया 2 और लाइन के नीचे क्या बच गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2/5। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको 7/12 को 7/12 से भागा लगाना है, बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और पहले जो भिन्न है 7/12, ठीक है, इसको हम लोग सेम टू सेम लिख लेंगे। अब इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। तो मेरे दोस्त 12 आ जाएगा ऊपर में और 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे तो भिन्न उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। इतना क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा एक बार में, 7 एकम 7, और ये वाला 12 भी इस 12 से कट जाएगा एक बार में, 12 एकम 12। एक को एक के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीख लेते हैं कि 3 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करना है। और इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सीखते हैं कि 3 भिन्नों का जोड़ कैसे करना है। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या 2
4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 2, 4 और 3 का एलसीएम। 2, 4 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं। यहाँ पर ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, और ये वाला 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 3 तो नहीं कटेगा 2 से, तो हम लोग 3 को सेम टू सेम उतार देंगे। अभी भी हम लोग 2 से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, और 1 और 3 तो नहीं कटेगा, तो हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एक कम 3, और 1 तो 3 से नहीं कटेगा, तो 1 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्या के नीचे 1 हो गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3, 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 4, और 4 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे, ठीक है, 4 तिया 12। अब हम लोग इस एलसीएम 12 को लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, यहीं पर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त यहाँ पर। अब मेरे दोस्त यहाँ पर बताओ आप कि इस 2 में कितना गुना करे कि 12 हो जाए, ठीक है। इस 2 में कितना गुना करे कि 12 हो जाए। तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 छक 12 मतलब 6 गुना करना पड़ेगा। और इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12। अब हम लोग इस 6 में ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि ये वाला 12 एलसीएम 12 हो जाए, ठीक है। इस 4 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 मतलब 3 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, 3। 4 तिया 12। अब हम लोग इस 3 में ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 3 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 चौके 12, 4 गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में ऊपर वाला 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुना का काम करेंगे। पहले 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद 4 को 2 के साथ गुना करने से 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 और 8 हो जाएगा कितना, 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 29/12। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3 भिन्नों का घटाव कैसे करना है सीखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2, 4 और 3 का एलसीएम 12, अभी अभी हम लोग निकाले थे। अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए, ठीक है। तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा। 2 छक 12 मतलब 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 बार गिनते हैं, 6 बार पढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12। अब हम लोग इस 6 को इस 2 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 छक 12। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे, ठीक है। इस 6 के साथ ऊपर वाला इस 3 को गुना कर देंगे। तो चलो गुना कर देते हैं, हो गया गुना इसके साथ। नेक्स्ट माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि हो जाए 12। तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 तिया 12, 3 गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12, ठीक है। और अब हम लोग इस 3 में ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे,
ठीक है, हो गया गुना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, 3 चौके 12, मतलब 4 बार पढ़ना पड़ेगा या फिर 4 गुना करना पड़ेगा, बात एक ही है। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें, क्या गुना करें, तो लाइन के ऊपर जो संख्या है इसको हम लोग गुना कर देंगे इसके साथ। लाइन के ऊपर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ 2 को गुना कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर गुना करेंगे। तो पहले हम लोग 6 को 3 के साथ गुना करेंगे, 6 तिया 18, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद 3 को 1 के साथ गुना करेंगे, 3 एकम 3, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12 है, तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 में से एक बार 3 को घटाएंगे और एक बार 8 को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप 18 में से 8 को घटा दो, कितना हो जाएगा 10। 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और फिर से हम लोग 10 में से कितना घटाएंगे, 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप 18 में से 3 को घटा लो, कितना हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पर क्या बच गया, -8 बच गया, तो इसके साथ चिपका दो -8 को। अब फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे। अब हम लोग 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो हम लोग इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7/12। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं 3 भिन्नों के गुना और भाग किससे करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुना में हैं, और जब भिन्न गुना में होते हैं तब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं, अगर कटेगा तो यहाँ पर ये वाला 5 इस 10 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 5 दूनी 10। और यहाँ पर ये वाला 4 भी कट जाएगा इस 8 से, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 4 दूनी 8। और यहाँ पर ये वाला 2 भी कट जाएगा इस 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या बच गया 3 और लाइन के नीचे क्या बच गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का भाग कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे और पहले जो भिन्न है 7/5 इसको हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे 7/5। अब नेक्स्ट इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 11 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ भी भिन्न उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा और यहाँ पर ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, तो 1 को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया 11/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कितना, 11/3। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि सरलीकरण कैसे करना है। और मेरे दोस्त, सरलीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा बोडमास रूल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि बोडमास रूल को कैसे यूज करना है। तो देखिए बोडमास वर्ड में सबसे पहले है बी, तो बी से हो जाएगा ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद है ओ, ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है क्या, का, और का मतलब मेरे दोस्त क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, उसके बाद है डी, डी से हो जाएगा डिवीजन, यानी कि उसके बाद हम लोग भागा का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग भागा का काम करेंगे। एंड एम से हो जाएगा यहाँ पर क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, तो उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। और यहाँ पर ए से हो जाएगा एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, तो उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एस से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में घटाने का काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे एंड सबसे लास्ट में हम लोग घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बोर्डमास रूल को कैसे यूज करना है बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद गुणा का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ने का काम करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में घटाने का काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 2 के नीचे 2 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, 2 के नीचे 2, उसके बाद गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को, ठीक है, इस 2 से भाग देंगे। तो चलो इस 2 को हम लोग इस 2 से भाग देते हैं, भाग दे दिए यहाँ पर हम लोग 2 को 2 से। उसके बाद माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, 2 एकम 2, इतना क्लियर हो गया। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, उसके बाद हम लोग इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। तो 2 को 1 के साथ गुणा करने से 2 एकम 2, उसके बाद माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे। अब हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर क्या बच गया, -2। अब हम लोग इस -2 को इसके साथ चिपका देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद 3 के नीचे 3 लिखेंगे, -3 के नीचे -3 लिखेंगे, उसके बाद गुणा का साइन लेंगे, ठीक है, गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 3 को इस 3 से भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं इस 3 को इस 3 से। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे और उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो डिवाइड का जो साइन था वो अब यहाँ पर लाइन में बदल गया है। अब देखिए यहाँ पर इस 3 को हम लोग इस 3 से काट सकते हैं, एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3 के नीचे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे, बीच में गुणा का साइन है तो 3 को 1 के साथ गुणा करने से 3 एकम 3। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे और उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ने से हो जाएगा 6, बीच में बच गया क्या, -3, -3 को इसके साथ चिपका देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो गया, 3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, 2 के नीचे 2। उसके बाद गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को इस 2 से भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं इस 7 को इस 2 से। अब यहाँ पर बच गया -3, तो -3 के नीचे -3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 2 एकम 2। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 2 के नीचे 2, प्लस के नीचे प्लस। अब हम लोग इस 1 को इस 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 एकम 7। उसके बाद माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद क्या है, -3 है तो -3 लिखेंगे। अब हम लोग 9 में से 3 को घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7 लिखेंगे, -5 के नीचे -5। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को इस 3 से भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं 5 को 3 से। उसके बाद गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे। उसके बाद 9 है, 9 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। इतना क्लियर है मेरे दोस्त। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7। उससे पहले क्या करना है, आपको काटना है। देखिए यहाँ पर ये वाला 9 इस 3 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 तिया 9। अब देखिए
फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7, माइनस के नीचे माइनस, 5 को 3 से गुना करेंगे, बीच में गुना का साइन है, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे, 8 के नीचे 8 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, बीच में क्या बच गया -15, तो -15 को इसके साथ चिपका देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है, 15 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा का काम करेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 2 के नीचे 2 लिखेंगे और एक ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, और ब्रैकेट की इस साइड में भी एक 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को इस 3 से भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 7 को 3 से। उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर गुना का काम करेंगे, 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 4। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 एक कम 3। ठीक, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 2 के नीचे 2 और एक ब्रैकेट बना लेंगे, और ब्रैकेट के इस साइड में भी एक 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 को 1 के साथ गुना करेंगे, बीच में गुना का साइन है, तो 7 को 1 के साथ गुना करने से 7 एक कम 7। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, एक ब्रैकेट बनाएंगे इससे, और ब्रैकेट की इस साइड में भी एक 2 है, और यहाँ पर 7 को 4 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर 11 ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के बाहर इस साइड में एक 2 है और इस साइड में एक 2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला 2 इस 11 के साथ गुना में है। ठीक है, और ये वाला 11 इस 2 के साथ गुना में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 11 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा बताओ 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 44। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद 2 के नीचे 2 लिखेंगे और एक गुना का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 7 को 2 से भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 7 को 2 से। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को 3 से भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 5 को 3 से। उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे, और उसके बाद 18 है तो 18 लिखेंगे। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। और यहाँ पर ये वाला 18 इस 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 6 18। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे, और 5 को 6 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 5 6 30। अब हम लोग जोड़ेंगे, 30 और 7 कितना हो जाएगा 37 37। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 37। तो मेरे दोस्त ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा पिक्चर ही बाकी है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल करना है। और मेरे दोस्त अगर आप समीकरण को हल करने सीख गए तो भाई समझो कि आप मैथ सीख गए। ठीक है, और मेरे दोस्त ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इस वीडियो में। और मेरे दोस्त हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है।